वेलकम टू माय चैनल लाइट ईयर स्किल। मैं अनिश साहू आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पहले हमने अकाउंट्स के बहुत सारे बेसिक्स टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया है और पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स टॉपिक पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम उसी पार्टनरशिप से रिलेटेड एक टॉपिक है राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर के अधिकारों के बारे में आज जानेंगे कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, what are the rights of the partners that is prescribed under the act। आज उन सारे एक्ट्स उन सारे रूल्स के बारे में आज हम जानेंगे। जैसा कि हमारा पहला पॉइंट है राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टनर्स का जो भी राइट है वो उनका जो राइट है वो मैनेजमेंट में शामिल होकर उस बिजनेस से रिलेट कर सकता है। मतलब ये कि उस बिजनेस में वो पार्टनर जा सकता है और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है कि मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है, मैनेजमेंट कैसे वर्क करना चाहिए, इन सारे चीज़ों को पार्टनर मैनेज कर सकता है। तो ये रही बात मैनेजमेंट की। और सबसे बड़ी बात ये कि राइट्स का मतलब होता क्या है, मैंने बताना भूल गया था। राइट्स का मतलब होता है अधिकार। सीधे से शब्दों में हम जानेंगे, हमको कोई टेक्निकल वर्ड्स के बारे में नहीं जानना है कि राइट्स क्या होते हैं और बहुत ही डीपली घुसना भी नहीं है। वी विल ओनली फोकस ऑन द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। ओके, हम बहुत सिंपली फोकस करेंगे कि राइट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो राइट्स का मतलब तो होता है अधिकार। सबसे पहला बात यह है कि राइट्स का मतलब होता है अधिकार। अब अधिकार शब्द का मतलब यह है कि हमारी क्या क्या अधिकार है उस बिजनेस में, जहां पे हम पार्टनरशिप से बिजनेस कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे क्या क्या राइट्स हैं, इन सब चीज़ों को हम उसमें जानेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक था हमारा राइट्स टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। मीन्स पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। ये हमारा क्लियर हो चुका है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है पार्टनर has the right to consulted about the affairs of the business। affairs of the business का मतलब क्या है? जो भी बिजनेस की डीलिंग्स है या बिजनेस में हमने जो भी डील किया है या जो भी ट्रांजैक्शन किया है या फिर हो सकता है बिजनेस में कुछ अप एंड डाउन है, तो इन सारे अफेयर्स के बारे में सारे पार्टनर्स को ये राइट्स है कि वो इसके बारे में एक दूसरे से कंसल्ट करें और इंस्पेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक, ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। इसका मतलब ये है कि पार्टनर के पास वो अधिकार है कि वो किसी भी वक्त चाहे तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का इंस्पेक्शन कर सकता है और इसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। ठीक है, हो सकता है उसको ये समझ में आ रहा हो कि बाकी पार्टनर्स मिलके उसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, तो डेली के डेली उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी एक कॉपी अपने पास रख सकता है। ये उसका अधिकार है, वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, उसका चौथा पॉइंट आता है हमारा पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विथ अदर इन एग्रीड रेशियो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। वी ऑल नो दैट एवरी बिजनेस हैव सम मोटिव है। ओके, तो बिजनेस का क्या मोटिव होता है? ओनली मोटिव इज प्रॉफिट। प्रॉफिट के सिवा कोई भी दूसरा मोटिव बिजनेस का नहीं होता है। ठीक है, तो राइट्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस विथ अदर्स इन एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो मतलब ये कि मान लीजिए कोई तीन पार्टनर हैं, मान लीजिए पार्टनर ए बी सी तीन पार्टनर हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके पास इन तीनों के बीच में जो एग्री हुआ होगा, इन तीनों के बीच में जो एग्रीड रेशियो होगा कि हाँ कि तुम 2 हिस्सा लोगे, हम 3 हिस्सा लेंगे, हम 1 हिस्सा लेंगे, जो एग्रीड रेशियो उनका होगा उसी रेशियो पे वो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये चीज क्लियरली उनके एग्रीमेंट में लिखा होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। ओके, इसका पांचवा पॉइंट ये है पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एन agreed rate of interest. The rate of interest is not agreed upon, interest is paid 6% per annum. ओके, तो पहला लाइन जो है ऊपर का ये बोल रहा है, देखिए
पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मान लीजिए ABC 3 बिजनेस कर रहे थे और बिजनेस में पैसा कम पड़ गया, ठीक है, तो ए ने क्या बोला, हम बाहर से लेने के बजाय मैं पैसा दे देता हूं आप लोगों के, मेरे पास और भी पैसा है। तो ए ने एग्री किया कि मैं फर्म को लोन दूंगा, ठीक है। अब ए ने फर्म को लोन दे दिया, तो बाहर वाले से अगर फर्म लोन लेते हैं तो वो लोग उसको इंटरेस्ट पे करते, तो पार्टनर ने कहा कि मैं लोन दे देता हूं, आप लोग मेरे को इंटरेस्ट पे कर देना। तो पार्टनर ए ने लोन दिया, अब उन सब ने मिलके ये एग्री किया कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे। अगर वो एग्रीड हैं, एग्री कर लिए हैं और एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन का इंटरेस्ट ले सकते हैं, चलेगा। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड नहीं हुआ है पार्टनर्स के बीच में और उसने लोन फर्म को दे दिया है, उस केस में हमारा पार्टनरशिप एक्ट ये राइट्स देता है हमको, उन पार्टनर्स को ये राइट्स देता है कि वो 6% पर एनम के रेट से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं उस लोन के ऊपर में, ठीक है। इसके बाद हमारा 6th पॉइंट है, ए पार्टनर हैज द राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। कहने का मतलब ये है कि जो पार्टनर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी इमरजेंसी में मान लीजिए बाकी कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी बाकी कोई पार्टनर नहीं है, कोई एक पार्टनर वहां पे बैठा हुआ है, बचा हुआ है और उसको उस सिचुएशन को हैंडल करना है, तो यहाँ पे वो उसको ये राइट दिया गया है कि ए पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। वो अपने बेस्ट जजमेंट के हिसाब से उस सिचुएशन को हैंडल करेगा एंड बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। और उस सिचुएशन में जो भी एक्सपेंसेस वो करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेस, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस फर्म को, उस पार्टनर को चुकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। 7th पॉइंट में क्या है, द पार्टनर हैज द राइट्स टू नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हाँ, अब मान लीजिए ABC तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, अब कोई भी पार्टनर C या B अकेले किसी भी पार्टनर को बिजनेस में शामिल नहीं कर सकता है, एडमिट नहीं कर सकता है, मतलब इस फॉर्म में कोई चौथा पार्टनर नहीं बना सकता है जब तक कि A और C एग्री ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7 नंबर पॉइंट। 8 नंबर पॉइंट में ये बोल रहा है, आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस अ पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। हाँ ठीक, ये भी है, पार्टनरशिप एक्ट में ये भी राइट्स दिया हुआ है बाकी पार्टनर्स के लिए कि जब कभी भी किसी पार्टनर को उस पार्टनरशिप को छोड़ना होगा, ठीक है, तो उसको प्रॉपर नोटिस देना होगा, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 3 महीना पहले देना होगा, तभी वो उस फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है या तभी उस पार्टनरशिप को वो छोड़ सकता है। उसके बाद हमारा 9th पॉइंट है, इफ अ पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस ऑन द बिजनेस और ही पेज सम मनी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। मान लीजिए कोई पार्टनर है, कुछ एक्सपेंसेस करता है, किससे रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, और वो कुछ पैसा पे करता है बिजनेस से रिलेटेड किसी पार्टी को, तो फर्म उसको उतना पैसा देने के लिए एलिजिबल होती है, वो उतने का क्लेम कर सकता है, ठीक है। तो ये जो 9 पॉइंट्स थे ये हमारे खास करके बेसिक्स राइट्स थे पार्टनर्स के। इसके अलावा और भी 1-2 राइट्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक राइट होता है जो इस पॉइंट में नहीं है, जैसे कि मान लीजिए कोई पार्टनर जॉब कर रहा है, मान लीजिए कोई 3 पार्टनर हैं ABC, मान लीजिए ABC तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, A बाहर चला गया, B बाहर चला गया और C भी बाहर चला गया, मान लीजिए जाने का सोच रहा है, तो फिर ये तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक मैनेजर रख लेते हैं और उस मैनेजर को 20,000 पर मंथ की सैलरी दे देंगे, वो हमारे बिजनेस को संभालेगा। तो उस केस में C ने क्या बोला कि चलिए उस मैनेजर के जगह पे मैं एक्ट करता हूं, मैं काम करता हूं, आप मेरे को 20,000 पर मंथ का सैलरी दे देना। उस केस में मान लीजिए कोई पार्टनर अकेले उस फर्म के लिए काम करता है, मतलब वो पार्टनर भी है और उस बिजनेस में वो काम भी कर रहा है,
और वो दोनों पार्टनर मिल के उसको सैलरी देने के लिए एग्री किए हैं, तो उस केस में वो उन पार्टनर से वो सैलरी भी ले सकता है, कमीशन भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में एज अ वर्कर भी काम करेगा, एज अ ऑनर भी काम करेगा, एज अ पार्टनर भी काम करेगा। तो कुल मिला के जो बेसिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइट्स थे पार्टनर्स के, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7, पॉइंट 8, पॉइंट 9। इसके अलावा और कोई भी खास ऐसा कोई राइट्स नहीं है जो बचा हो। इसमें मैंने सारे के सारे राइट्स कवर कर दिए हैं और कोई भी राइट्स बचा नहीं है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट्स बहुत ही सही है और बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखने के लिए धन्यवाद।